गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर और देवदूत हैं। विश्व के मित्र और जगत के लिए कल्याणमय हैं। पीड़ित मानव जाति के ध्रुव तारक हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं है। जो गुरु भक्ति मार्ग से विमुख बना है वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवर में घूमता रहता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। संत पथिक जी महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है। इस दिल से लगाना है, आंखों में बिठाना है। कितनी बड़ी मुश्किल है कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अग्यार जमाना है, यानी पराया जमाना है। आलम से गुजरना है, सूरत भी छिपाना है। कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस त्याग दिखाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब कि ये महफिल है, सुनना न सुनाना है। इसके सरे सामा में एक आग जलाना है कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में, उनको भी जगाना है, खिल करके हंसाना है। परवाह नहीं हमको इस दिन की दुनिया की, इस दीन की दुनिया की। अपने सजन के खातिर वीरान बसाना है। मिल जाए मुझे मेरे चितचोर कहीं पर भी, जिनके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं, अब और कहीं मुझको आना न जाना है। संत एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि सद्गुरु माता, सद्गुरु पिता तथा सद्गुरु ही हमारे कुल देवता है। कोई भी विपत्ति आने पर वे हमारा आगे पीछे से अर्थात सब ओर से रक्षण करते हैं। मैंने अपना शरीर, वाणी एवं मन सद्गुरु चरणों में ही अर्पण किया है। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ने में तेज, बुद्धिमान, परिश्रमी था और दूसरा आलसी, फरियादी स्वभाव का था। पहला जहां भी जाता उसको मान सम्मान मिलता, जबकि दूसरे को कोई पूछता तक नहीं था। एक दिन दूसरे वाले शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो इससे पहले से ही आपके पास रहता हूं, आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, परंतु आपने मुझसे
ज्यादा शिक्षा इसको दे दी है। गुरुजी बोले, बेटा सुन, एक प्यासा राही रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुएं के पास बाल्टी तो है, परंतु रस्सी नहीं है। प्यासा होकर भी वह आगे निकल गया। कुछ देर बाद दूसरा एक प्यासा राहगीर उसी रास्ते से गुजरा। कुएं के पास आने पर उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और आसपास से लंबी लंबी घास इकट्ठी कर उसकी रस्सी बनाई। उसकी सहायता से बाल्टी कुएं में डाल के पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। अब तुम यह बताओ कि उन दो राहियों में से किसको ज्यादा प्यास थी? शिष्य ने कहा, दूसरे राहगीर को। उसने प्यास बुझाने के लिए पुरुषार्थ किया। तब गुरु ने कहा, बेटा तुम में और तुम्हारे सहपाठी में यही फर्क है। उसमें ज्ञान की तेज प्यास है, वह मेहनत करके पढ़ाई करता है। जिस प्रश्न का जवाब नहीं आता उसे मुझसे पूछकर समझ लेता है और अपनी ज्ञान की प्यास को बुझा लेता है। तुम्हें ज्ञान की प्यास नहीं है। शिष्य ने गुरु के उपदेश को आदर से समझा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन में पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। जो सतत उद्यमशील बना रहता है, सफलता उसी का वर्ण करती है। कहा भी गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। उद्यम यानी पुरुषार्थ से ही सब कार्य सफल होते हैं, केवल मन में विचार करने मात्र से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, वैसे ही संसार में उद्यम के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। पुरुषार्थ से ही सफलता और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। संसार की चीजें पाने में मेहनत करते हैं तो वे थोड़ी बहुत मिलती हैं। जितना प्रारब्ध आदि हो साथ दें और बाद में छूट जाती हैं। लेकिन परम पुरुष परमात्मा को जानने के अर्थ उद्यम करते हैं, वह पुरुषार्थ कहलाता है और ईश्वर का अनुभव करा के साधक को जीवन मुक्त बना देता है। फिर संसार तो छाया की तरह अनुगमन करता है और बांधता भी नहीं है। इससे ईश्वर अर्थ पुरुषार्थ करें।